यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से ही रूस पर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इस आर्थिक प्रतिबंध का मकसद रूस को दुनिया से अलग थलग करना और उसकी कमाई के स्रोत को कम करना है। लेकिन बावजूद इसके भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। भारत के इस कदम पर अमेरिका और फ्रांस के बाद अब जर्मनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन बावजूद इसके भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। भारत के इस कदम पर अमेरिका और फ्रांस के बाद अब जर्मनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। रूस से रियायती तेल खरीदने के कदम पर भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत अगर बहुत कम कीमत पर रूस से तेल खरीदता है तो मैं इसके लिए भारत को दोष नहीं दे सकता। भारत के पास कुशल और अच्छी कूटनीति है और यूक्रेन में चल रहे युद्ध का समाधान निकाल सकता है। मैंने यह बार बार स्पष्ट किया है कि भारत के रूस से तेल खरीदने के फैसले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो भारत सरकार तय करती है और यदि उसे कम कीमत पर तेल मिल जाता है तो मैं इसे खरीदने के लिए भारत को दोष नहीं दे सकता। बता दें, राजदूत की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय पर आई है जब 2 दिन बाद जर्मनी के चांसलर भारत दौरे पर आने वाले हैं। इससे पहले अमेरिका और फ्रांस ने भी यही बात कही थी कि रूस से कच्चे तेल खरीदने की भारतीय नीति पर कोई आपत्ति नहीं है। बता दें, चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। कई पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर प्राइस कैप और वित्तीय प्रतिबंध लगाने के बावजूद भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है। रूस पर प्रतिबंधों की वजह से कई देशों के साथ उसके व्यापार ठप पड़े हैं। ऐसे में भारत ने मौके का फायदा उठाते हुए कम दाम पर तेल लेना शुरू किया। शुरू में नाटो समेत पश्चिम देशों ने इसकी जमकर आलोचना भी की थी, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। भारत ने अपने इरादे को साफ करते हुए कह दिया कि जहां से भी अच्छी डील मिलेगी वहां से वो तेल खरीदेगा। पिछले साल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ कर दिया था कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू होने से पहले ही भारत ने रूस के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए बातचीत शुरू कर दी थी। जयशंकर ने यूरोप के देशों को उनकी नीतियों को लेकर जबरदस्त तरीके से धोया था। बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच 1 साल से चल रही जंग के बीच जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज 2 दिनों के लिए भारत दौरे पर आने वाले हैं। दौरे का मुख्य फोकस व्यापार, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा जैसे मुद्दों पर रहेगा। इस दौरान रूस और यूक्रेन के बीच शांति कायम रखने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।